प्रादेशिक समाचार के साथ प्रस्तुत हूं मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली दीपिका कुमारी समेत अन्य खिलाड़ियों और उनके परिजनों से बात कर बढ़ाया हौसला, दी शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संतुलन पर दिया जोर, खाली पड़े भूखंडों पर पेड़ लगाने का आदेश। राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस का रांची पहुंचने पर किया गया स्वागत। कल राजभवन में 10वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। और राज्य के 9 जिलों में 10 से कम कोरोना के सक्रिय मामले। रांची, जमशेदपुर समेत विभिन्न जिलों में वैक्सीन पहुंचने के बाद टीकाकरण अभियान में आई तेजी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और उनके परिजनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। श्री मोदी ने सबसे पहले झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी से भी संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीपिका कुमारी के अनुभवों से रूबरू और टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी, आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वहीं प्रधानमंत्री ने एथलीटों और उनके परिजनों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी की। देश आज एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ अपने हर खिलाड़ी के लिए साथ खड़ा है। आज देश के लिए आपका मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुलकर खेलें, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खेल सकें, अपने खेल को, अपनी टेक्निक को और निखार सकें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ओलंपिक के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन काफी पहले ही कर दिया गया था। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सभी खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी गई। आप देश के लिए पसीना बहाते हैं, देश का झंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। इधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो गुमला के संयुक्त तत्वावधान में आज टोक्यो ओलंपिक में भारत की भागीदारी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी आरओबी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने अतिथि वक्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान वेबिनार की वरिष्ठ वक्ता आईपीसीए की जनरल सेक्रेटरी सरोजनी लकड़ा ने कहा कि कोविड-19 ने इस बार टोक्यो में ओलंपिक के आयोजन में काफी कठिनाइयां पेश की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का सम्मान यहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियां हैं। अगर ये समाप्त हुए तो राज्य का सम्मान स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्री सोरेन ने आज वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के गांधी ग्राम में आयोजित 72वें वन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने हम सब के लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार छोड़ा है, जिसे बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों को सरकारी खाली भूमि पर पौधारोपण का कार्य करने का निर्देश दिया। वन महोत्सव का दिन
मुकर्रर करते हुए वनों को, पेड़ों को संरक्षित करने का एक संकल्प दिवस। हमारे झारखंड के नाम में ही जल, जंगल, जमीन झलक हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और यही वजह है शायद इस राज्य का झारखंड नाम रखा गया है और आदिवासी बहुल ये राज्य है। आज के दिन में ये एक चिंता का विषय जरूर बना है। आज हम पेड़ भी लगाएंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर अगर इसको संतुलन नहीं बनाया गया तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा हम सभी मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा। उधर 72वें वन महोत्सव के अवसर पर कोडरमा प्रखंड मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त आदित्य रंजन और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान सैकड़ों पौधे लगाए गए। इधर पाकुड़ समेत अन्य जिलों में भी आज 72वां वन महोत्सव मनाया गया। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के तुरसाडीह में आयोजित वन महोत्सव का उद्घाटन विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने किया। इस मौके पर इमारती एवं फलदार पौधे लगाए गए। राज्य को 2.5 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध होने के बाद टीकाकरण अभियान और तेज हो गया है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी पिछले 4-5 दिनों से टीकाकरण का कार्य धीमा पड़ गया था, लेकिन कोविशील्ड की 16,500 डोज मिलने के बाद आज से 22 ऐसे सेंटरों में टीका दिया गया। इधर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में भी आज से टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। इधर केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के 24 में से 9 जिलों में 10 से कम कोरोना के एक्टिव केस शेष बचे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के मात्र 43 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 64 संक्रमितों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर मात्र 390 रह गई है। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस कल दोपहर बाद राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे। राजभवन परिसर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज गति से की जा रही हैं। श्री बैस निवर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्थान लेंगे। इससे पहले आज रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की आज समीक्षा की। इनमें पीएम ई विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर और स्वयं शामिल है। श्री प्रधान ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी से एक खुली, समावेशी और सुलभ शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करना समय की मांग हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से शिक्षा को मजबूत और संस्थागत बनाया जाएगा। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंह और डॉक्टर सुभाष सरकार भी शामिल थे। इधर राजधानी रांची में बढ़ रहे साइबर अपराधों के निपटारे के लिए रांची पुलिस ने स्पेशल 40 और स्पेशल 24 टीम का गठन किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजधानी में बढ़ रहे साइबर अपराधों के लिए बनाई गई स्पेशल 40 और स्पेशल 24 की टीम लगातार बेहतर प्रयास से मामलों का निष्पादन कर रही है। स्पेशल 40 की टीम को अपराधियों पर पैनी नजर रखने और पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाया गया है। सिटी एसपी सौरभ ने पुराने साइबर मामलों का निष्पादन करने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। स्पेशल 40 की टीम ने अब तक 100 से भी ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। स्पेशल 40 की टीम ने महज 1 माह में 20 से अधिक मामले सुलझाए हैं। वहीं स्पेशल 40 और स्पेशल 24 की दोनों टीमों ने मिलकर 1 दर्जन से अधिक अपराधियों को भी पकड़ा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के केरागानी जंगल में आज सुबह नक्सलियों द्वारा जंगल में बिछाकर रखे आईईडी के चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 श्वान की मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में चैनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिरिल कुमार मरांडी ने बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध सीआरपीएफ बटालियन, कोबरा बटालियन एवं जिला पुलिस बल के द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में नक्सलियों के द्वारा जंगल में पूर्व से बिछाए गए आईईडी बम ब्लास्ट कर गया। इसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर हालत में घायल जवान को हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। एसडीपीओ ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान जवानों के आगे चल रहे 2 श्वान भी आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद लगातार सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का आज नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई लोगों ने जाने माने क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि श्री शर्मा 1983 की भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिय सदस्य थे। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा टीम के सदस्यों, प्रशंसकों के साथ साथ उभरते क्रिकेटरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत थे। प्रधानमंत्री ने यशपाल शर्मा के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्री शर्मा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि उनका करियर शानदार रहा है और 1983 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में वे दूसरे नंबर पर रहे थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में पड़े चालू हालत में पुराने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर उपकरण को बैंक में जमा करें। यह सामग्री जरूरतमंद छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दी जाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली दीपिका कुमारी समेत अन्य खिलाड़ियों और उनके परिजनों से बात कर बढ़ाया हौसला, दी शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संतुलन पर दिया जोर, खाली पड़े सरकारी भूखंड पर पेड़ लगाने का आदेश। राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस का रांची पहुंचने पर किया गया स्वागत। कल राजभवन में 10वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। और राज्य के 9 जिलों में से 10 में कम कोरोना के सक्रिय मामले। रांची, जमशेदपुर समेत विभिन्न जिलों में वैक्सीन पहुंचने के बाद टीकाकरण अभियान में आई तेजी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।